हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर वर्ल्ड। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ टॉर्क टू किलोवाट। दोस्तों, जब आप घर पे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हो तो उसमें जो रेटिंग आता है मुख्य तौर भावे आपको वाट में मिल जाता है। जैसे कि मैं बल्ब का बात करूं, आपको 6 वाट से लेके 100 वाट तक बल्ब मिलता है। लेकिन सेम चीज अगर मैं एसी में देखूं तो आपको ये टोन में दिखने के लिए मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है एंड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ये भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर घर पे मैं एक टन या 2 टन का एसी में यूज कर रहा हूं तो उसके वजह से मेरा घर पे कितने पावर कंजप्शन होगा ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने रखा हो, तो स्किप ना करके वीडियो को फास्ट से लेके लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आपको एसी क्या होता है, कैसे कब कब इन्वेंट हुआ था, ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो टर्न है, ये टर्न क्यों हम टर्न में क्यों रखते हैं, उसको किलोवाट में क्यों नहीं रखते हैं, इस वीडियो में दिखाऊंगा। ग्लोरियस हिस्ट्री है उसके ऊपर। एंड उसके साथ साथ जो मेरा मेरा मेन आज का टॉपिक का मुद्दा है कि जो फॉर्मूला है टर्न टू किलोवाट, तो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एसी कब इन्वेंट हुआ था। 1902 मसीहा में विलिस कैरियर नाम का एक इन्वेंटर, उन्होंने इन्वेंट किए थे मॉडर्न एयर कंडीशनर। यानी कि जब हम घर पे जो एसी यूज कर रहे हैं उनके दिमाग में ये पहले आया था। ना हम बात करेंगे ये टोन क्यों होता है। दोस्तों, जब हम टोन के बारे में सोचते हैं तो माइंड में हमारा एक चीज आता है, हेवी वजनदार वस्तु के बारे में। ये आपका लोहे हो या आपका चावल हो, ये टॉन टर्न में आते हैं। राइट, ये जो टर्न होता है मुख्य तौर भावे उसका फुल फॉर्म होता है टॉनेज। एंड टॉन का मतलब आप सोचोगे कि ये 1000 kg होता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो। टर्न का मतलब होता है 1000 kg। अब ये क्वेश्चन है कि भाई टर्न अगर ऐसा है तो अब एसी में हम क्यों, क्या लेन देन है उसके साथ, क्यों हम उसको कहते हैं। दोस्तों, जब एसी इन्वेंट नहीं हुआ था तब क्या हो रहा था, एक जगह पे एक आइस क्यूब को रखा जाता था। उसका धर्म क्या है कि उसका पेरिफेरल में जो भी हीट है, जितना भी उष्णता है, वो क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करके खुद मेल्ट हो जाता था। राइट, उसी कंसेप्ट से ओइलिस ने ये इन्वेंट किए थे एसी। देखो, उन्होंने पहले क्या किए, एक क्यूब को यानी कि 1000 kg का आइस क्यूब को रख रहे थे। रखने के बाद उसके वजह से क्या हो रहा था, उसका सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को ये ऑब्जर्व कर लेता था। तो मैं कह सकता हूँ 1000 kg का आइस क्यूब 12,000 BTU होता है। BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये एक वन काइंड ऑफ यूनिट होता है। तो उसमें एक चीज क्लियरली साफ है कि अगर मैं 1 kg का क्यूब को लाके रखूं, सिंपल सा चीज, उन्होंने क्या करेगा, उसका सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, जो उष्णता है, उन्होंने ऑब्जर्व करेगा। कितना करेगा? 12,000 BTU का करेगा। तो 1000 kg आइस क्यूब मतलब मैंने बताया था 1 टन आइस क्यूब। तो वहीं से आया कि 1 टन आइस क्यूब अगर मैं एक जगह पे रखता हूँ तो उसका सराउंडिंग में 12,000 BTU की उन्होंने क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं, अभी तक ये क्लियर हो गया कि 1 टन इक्वल टू 12,000 BTU। तो BTU जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसका जो वैल्यू है 0.000293071 किलोवाट पर आवर। ये बहुत लंबा अंक है, उसको याद रखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं BTU को कन्वर्ट करता हूँ किलोवाट में तो उसका वैल्यू इतना आएगा ना। अब हम बात करूंगा टन को, मैं अभी किलोवाट को अगर कन्वर्ट करूं तो 1 टन इक्वल टू 12,000 BTU एंड 1 BTU इक्वल टू 0.000293071 किलोवाट आवर। नाउ ये सिंप्लीफाई होके मेरा आ जाएगा 1 टन इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 BTU के साथ, जो उसका वैल्यू आएगा 3.51 किलोवाट आवर। अगर मैं टन को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करूं तो ये मेरा बन जाता है 1 टन इक्वल टू 3.51 किलोवाट पर आवर। यानी कि 1 टन में 3.51 किलोवाट मेरा पावर कंज्यूम होता है प्रति घंटा में। ये क्लियर है ना? अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक वाला बिजली का बिल देने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, मीटर को देख के ये लंबा सा पर्ची हमारे पास दे देते हैं, जिसमें यूनिट में आता है, केजी किलोवाट आवर में नहीं आता है, वो यूनिट में आता है ना। तो हमको ये भी जानना जरूरी है
कि अगर एसी की वजह से कितना यूनिट आता है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है कि 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमको ये पता था कि 1 टन इक्वल टू 3.51 kWh, राइट। तो सिमिलरली 3.51 kWh इक्वल टू आपका बन जाएगा 3.5 यूनिट। तो ये चीज क्लियर हो गया कि 1 टन इक्वल टू 3.5 यूनिट। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि 1 टन इक्वल टू 3.51 kWh भी कह सकते हो और उसको 3.5 यूनिट भी कह सकते हो, क्योंकि 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट। तो सिमिलरली मैं एक टेबल दे दिया हूं जिसमें आपको एसी का टॉनेज लिखा हूं एंड ये कितने पावर कंजप्शन करेगा साइड में मैं रखा हूं। जैसे कि 1 टन के लिए 3.51 यूनिट पावर कंज्यूम करेगा एंड अगर आपका घर पे 1.5 टन का एसी है तो ये 5.25 पावर यूनिट पावर कंज्यूम करेगा। अगर 2 टन एसी के लिए 7 यूनिट्स का पावर कंजप्शन आएगा। 2.5 टन के लिए आपके पास 8.75 यूनिट का पावर कंजप्शन आएगा। सिमिलरली अगर 3 टन आपके पास है तो 10.5 यूनिट पावर कंजप्शन होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ऊपर में रखा हूं 1 टन इक्वल टू 3.51 किलोवाट आवर, उसी से मल्टीप्लाई करके आप आपका एसी का पावर कंजप्शन आप खुद निकाल सकते हो। दोस्तों ये था कन्वर्जन ऑफ टन टू किलोवाट ऑल्सो यूनिट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।